इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रिय भक्तों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी परम दुर्लभ है। यह उस समय की बात है जब शुकताल में राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान गंगा के तट पर विराजमान हुए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। यह उस समय की बात है जब राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराने के लिए जैसे ही विराजमान होते हैं तो क्या देखते हैं कि स्वर्ग से देवता लोग आ रहे हैं और उनके हाथ में क्या है, तो उनके हाथ में अमृत का कलश है। देवता लोग श्री सुखदेव भगवान के निकट आकर, पास में आकर सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे श्री सुखदेव भगवान, आपकी महती कृपा से हमें आपका दर्शन हुआ। मैं आपके सम्मुख एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या प्रस्ताव है? तो कहते हैं कि यह हम अमृत का कलश लेकर आए हैं और राजर्षि परीक्षित को इसे पिला दीजिए, क्योंकि राजर्षि परीक्षित को मृत्यु का भय व्याप्त है इनके भीतर, और इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए यह अमृत का कलश परम लाभदायक है। इसका पान करने से महाराज राजर्षि परीक्षित अमर हो जाएंगे और यह जो आप कथामृत रस का पान करा रहे हैं, इस कथामृत को हम सभी देवताओं को पान करा दीजिए। इस बात को सुनकर श्री सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप और देवतागण आपस में बात करिए, आपस में चिंतन कर लीजिए कि कौन कथा श्रवण करेगा, तब हम आगे अपनी बात रखें। तब राजर्षि परीक्षित कहते हैं, हे श्री सुखदेव स्वामी, मैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ही श्रवण करूंगा। मैं इस अमृत को, जो देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत है, इस अमृत का पान नहीं करूंगा। क्यों नहीं पान करोगे? क्योंकि महाराज इसमें दोष है। देवताओं ने कहा, महाराज क्या दोष है? तो कहते हैं, यह एक दोष नहीं है, इस अमृत में बहुत सारे दोष हैं। बोले क्या दोष है? जिस अमृत को बचाने के लिए भगवान ने स्वयं मंदराचल पर्वत अपने ऊपर धारण किया, कच्छपावतार लेकर के, और अपने ही रूप के द्वारा भगवान नागवासुकी बनकर, रस्सी बनकर इस अमृत को मंथन करके प्रकट किया और अंत में भगवान अपने ही रूप में स्वयं धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो कहने का भाव है
कि जिस अमृत को इतने उपक्रम से, इतने परिश्रम से भगवान ने प्रकट किया, उसमें आप कह रहे हैं महाराज की दोष है। क्या दोष है? तो कहते हैं राजर्षि परीक्षित कि कामं क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्यवर्धनम। कामं क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्यवर्धनम। कहते हैं महाराज कि इस अमृत का पान करने पर व्यक्ति कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, तथा लोभम, लोभी हो जाता है, और मद मात्सर्य से युक्त हो जाता है। यह काम को बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, लोभादि को बढ़ाता है, मद को बढ़ाता है और ईर्ष्या को बढ़ाता है। बोले प्रमाण है महाराज। क्या प्रमाण है? तो कहते हैं हे सुखदेव भगवान, स्वर्ग के देवता अमृत का पान करते हैं और कितने कामी होते हैं। बोले स्वर्ग को छोड़कर मृत्यु लोक में भी आते हैं और अहिल्या जैसी पतिव्रता स्त्री को दूषित कर देते हैं। कामम क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्यवर्धनम। काम क्रोध, बोले देवताओं से ज्यादा कामी और क्रोधी और हो भी कौन सकता है। जैसे महाराज वृंदावन में प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा की, तब इंद्र सभी को भुला दिए, और जब एक बार इनकी पूजा नहीं हुई तो इंद्र के भीतर क्या आया? इंद्रः प्राजोदयत क्रुद्धो, इंद्र के भीतर क्रोध आ गया। अर्थात इंद्र ने व्रजवासियों पर क्रोध किया, यह प्रमाण है। और लोभ तथा लोभम, देवताओं में कितना लोभ है? बोले इतना लोभ है कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने पर भी डर लगता है महाराज कि कहीं कोई हमारा पद छीन ना ले। उस पद के प्रति जो लोभ है, यही इनका लालच है, यही लोभ है। तो कहने का भाव है, राजा परीक्षित ने कहा कि कामम क्रोधम तथा लोभम मद मात्सर्य वर्धनम। और मद कितना है महाराज? बोले एक बार भगवान स्वर्ग पहुंचे सत्यभामा जी को लेकर, एक वृक्ष ले लिया। उस वृक्ष का क्या नाम है? कल्प वृक्ष। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु हम इसे अपने आंगन में लगाएंगे। भगवान बोले सो तुम्हारी इच्छा। तो इंद्र को इतना मद हुआ कि हमारी स्वर्ग की संपत्ति मृत्युलोक में चली जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इंद्र स्वयं भगवान से लड़ने को तैयार हो गया। और अब राजा परीक्षित ने कहा कि इससे बड़ा भी दोष है। बोले क्या दोष है? कहते हैं कि महाराज इस अमृत को पान करने पर भगवान का विस्मरण हो जाता है। राम विस्मारकम नूनम देहबंधन कारकम। कहते हैं महाराज इस स्वर्ग के अमृत का पान करने पर भगवान का विस्मरण हो जाता है, भगवान को भुला दिया जाता है। इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है जो भगवान को भुला दे। विपद विस्मरणम विष्णो संपन्नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और ये स्वर्ग का अमृत बोले भगवान का विस्मरण करा देता है। जो इसका पान करता है वो भगवान को भूल जाता है। स्वर्ग के देवता भगवान को भूल जाते हैं, फिर भूलने पर बाद में उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तो भगवान को याद करते हैं।
तब भगवान विचार करते हैं मन में कि तुम आज मुझे भूल गए, अब तुम्हारा कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। जैसे महाराज जब विद्यार्थी कोई गुरुजी को श्लोक नहीं सुना पाते तो गुरुजी दंडित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भगवान को देवता लोग भूल जाते हैं तो भगवान दंड के रूप में रावण, कुंभकर्ण, दुर्दांत असुर पैदा करते हैं। और तब ये गदा लेकर स्वर्ग तक उत्पात मचाते हैं। तब इनको भगवान की याद आती है और ये कहते हैं, स्तुति करने लगते हैं भगवान की, क्या कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता सुख कंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता सुख कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तब भगवान यह देवता लोग इस प्रकार से स्तुति करते हैं और भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। तो कहने का भाव है कि जब देवताओं के पास विपत्ति आती है तभी भगवान को याद करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम सभी का भी यही भाव है इंद्र के जैसा। जब हमारे भीतर दुख आता है, जीव के भीतर दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं। महाराज जब सुख ही सुख रहेगा तो भगवान को कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब संसार में दुख रहेगा तभी जीव हमें याद करेगा, जब सुख रहेगा तब हमें याद नहीं करेगा। विपद विष्णो विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति ही। विपदा में ही सब लोग भगवान को याद करते हैं और जब सुखी जीवन हो जाता है तो भगवान का विस्मरण कर देते हैं। तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं, महाराज इसमें और दोष है, अपितु एक और इसमें महान दोष है। क्या दोष है? कहते हैं देह बंधन कारकम, अर्थात स्वर्ग का अमृत जो पी ले उसे देह बंधन हो जाता है। बोले देह बंधन ये बड़ा महादोष है। जिस अमृत को पिला दो उसकी मृत्यु नहीं होती, जिस व्यक्ति को अमृत पिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है महाराज, अमृत नहीं होती, क्या वह अमर हो जाता है? बोले अमर तो इस संसार में कोई नहीं है। क्यों महाराज? क्योंकि इस अमृत को पान करने के बाद भी एक ना एक दिन मरना ही है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक ये अमृत आपके भीतर रहेगा, और जैसे ही आपका अमृत पुण्य क्षीण होगा वैसे ही आप मृत्यु लोक में आकर सेठ जी प्रकट हो जाएंगे, पुनः आपका जन्म हो जाएगा। एक गधे को स्वर्ग का अमृत पिला दिया जाए तो वो गधा ही रहेगा, वो मनुष्य कदापि नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये कथामृत बोली ये व्यक्ति के मान अभिमान सबको समाप्त कर देती है।
काम को समाप्त करती है, लोभ को समाप्त करती है, क्रोध को समाप्त करती है और स्वर्ग का अमृत विस्मरण कराता है। और भगवान की कथा भगवान का स्मरण कराती है, स्वर्ग का अमृत देह बंधन देता है और ये कथा अमृत जीव को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की तरफ देखा तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं भागवत की कथा का ही पान करूंगा। देवताओं की चतुराई देखकर और राजर्षि परीक्षित की भक्ति को देखकर श्री सुखदेव भगवान मन में विचार करते हैं कि देवता लोग कितने स्वार्थी, अपने कार्य में बड़े ही कुशल हैं। जहां इनका कार्य होता बनता दिखाई देता है वहां पर आकर तुरंत पहुंचाते हैं। स्वकार्य कुशलाः सुराः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देवता लोग, आप लोग यहाँ पर व्यापार करने आए हैं और अपितु व्यापार क्या ठग बनकर आए हैं। आपका यह स्वर्ग का अमृत जानते हैं कैसा है? आपका यह स्वर्ग का अमृत कांच के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। आपका यह अमृत कांच के समान है और सेठ जी, यदि आपको कोई कांच देकर करोड़ों रुपए की बहुमूल्य मणि मांगे तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि यह आपका जो अमृत है यह कांच का टुकड़ा है और यह भागवतामृत, भगवान की कथा, यह करोड़ों रुपए की बहुमूल्य वस्तु, करोड़ों की मणि है और इस मणि को कोई खरीद नहीं सकता महाराज, ना धन देकर, ना सोना देकर, ना करोड़ों रुपए देकर। कब यह प्राप्त होती है? जब जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के पुण्य उदित होते हैं तब उसे यह भगवान की परम दुर्लभ, महादुर्लभ भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्री सुखदेव भगवान देवताओं को कहते हैं कि अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। कहते हैं मैं आप लोगों को यह कथा नहीं दे सकता, आप इसके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सौदा करने आए थे। सुखदेव भगवान ने डांट कर भगा दिया महाराज। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि भगवान श्री सुखदेव ने देवताओं को डांट कर भगा दिया पर इसे दिया नहीं। अब मन में विचार आता है कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा महान है? यह स्वर्ग का अमृत महान है कि यह भगवान की कथा? तो कहते हैं, संत कहते हैं, रसिक जन कहते हैं और यह भागवत कहती है कि यह भगवान की कथा ही महान है। भगवान की कथा को चाहे कितना से बड़ा पापी हो, इसे श्रवण कर लेगा।
क्योंकि यह श्रीमद् भागवत की कथा सभी को तारती है। तरणी सर्व जीवा नाम, कैसे कैसे जीवों को तारती है? तो जिसने ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, किसी संत की हत्या कर दी हो, गौ हत्या कर दी हो, जितनी भी हत्याएं किया हो, पाप किया हो, लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक बार यदि श्रवण कर ले तो उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। सुधामृत कब प्राप्त होता है? बोले जब जीव मृत्यु लोक में रहकर पुण्य प्रताप करता है तो वह देवता बनता है, और देवता बनने पर उसे यह अमृत प्राप्त होता है। तो अमृत उसे कब तक प्राप्त रहेगा, अर्थात वह कब तक अमर रहेगा? तो कहते हैं जब तक उसका पुण्य रहेगा तभी तक वह स्वर्ग में रहेगा और अमर रहेगा, और जैसे ही उसका पुण्य क्षीण होगा वह तुरंत मृत्यु लोक में आकर जन्म ले लेगा। देवताओं का भी यही हाल है। क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति, जब इनका पुण्य क्षीण होता है तो यह देवता लोग मृत्यु लोक में आकर जन्म ले लेते हैं। देवताओं को श्री सुखदेव भगवान ने डांटकर भगा दिया, तब देवता लोग श्री ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज, हम सभी देवतागण भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए श्री सुखदेव भगवान के पास गए थे, लेकिन श्री सुखदेव भगवान ने हमें कथामृत का पान नहीं कराया, और मृत्युलोक में सभी संतों को, सभी मनुष्यों को वह कथामृत पान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवतागण आप लोग क्यों चिंतित हैं? अभी तो 7 दिन है, आज यह पहला दिन है, अभी तो और दिन है, थोड़ा सब्र रखिए। धीरे धीरे 7 दिन बीते, और जैसे ही महाराज राजा परीक्षित को देवतागण एवं ब्रह्मा जी ने देखा मोक्ष पद प्राप्त करते हुए तो आश्चर्यचकित हो गए, और तुरंत ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना प्रारंभ कर दी कि यह भागवत में है क्या। तो एक तरफ ब्रह्मा जी ने धर्म शास्त्रों को रखा और एक तरफ केवल भागवत को रखा। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलेत साधनान्यजः, और जैसे ही महाराज उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और क्या देखते हैं कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया, और तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कलयुग में कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर स्वयं विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत की कथा परम दुर्लभ है, इसे जितना श्रवण किया जाए उतना कम है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।